हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सेल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम सब्जेक्ट सोम के लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 2 का नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। लेसन नंबर 2 का नाम है सिंपल स्ट्रेस तथा स्ट्रेन। इसके अंतर्गत सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बोझ। बोझ या भार क्या होता है, लोड। फिर उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोड, बोझ के प्रकार। टाइप्स ऑफ लोड बोझ के प्रकार के में सबसे पहले आता है अचल भार तथा चल भार, दूसरा आता है अच्छी तथा अनुप्रस्थ भार, और तीसरा आता है अनुप्रस्थ तथा संपीड़न भार, और चौथा आता है कर्तन भार या फिर कर्तन बल। तो टाइप्स ऑफ लोड के अंतर्गत क्या क्या आता है, अचल तथा चल भार, अच्छी तथा अनुप्रस्थ भार, और तनाव तथा संपीड़न भार, और चौथा आता है कर्तन भार या फिर कर्तन बल। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कर्तन लोड। सबसे पहले लोड, बोझ या भार क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग जानते हैं कि बोझ या भार क्या होता है। बोझ या भार क्या होता है, पहले इसको पढ़ते हैं तो फिर समझते हैं। अवयव पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के बलों को ही उन पर बोझ या भार लोड कहते हैं। जैसे कॉलम या दीवारों पर धरन या फिर ट्रस का भार तथा पुल पर चलती गाड़ी या बस का चल भार आदि लोड कहलाता है। तो लोड क्या होता है समझते हैं। अवयव पर लगने वाले बल, मान लीजिए ये कोई दीवार है। अवयव के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अवयव के अंतर्गत हमारा पहले बार दीवार आएगा, बीम आएगा, कॉलम आएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, मान लीजिए कॉलम आएगा, बीम आएगा, दीवार आएगा, सड़क आएगा, पुल आएगा इत्यादि। जितने प्रकार के भी अवयव हैं, इस पर जितना विभिन्न प्रकार के बल, मतलब कोई अच्छी लगेगा, कोई लंबवत लगेगा, कोई समांतर लगेगा, कोई संपीड़न लगेगा, कोई तनाव लगेगा, कोई नीचे से लगेगा, कोई ऊपर से लगेगा। जितने भी प्रकार के अवयव पर बोझ या भार आता है उसे लोड कहते हैं। तो लोड क्या कहते हैं, अवयव पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के बलों को हुई इन पर बोझ या भार लोड कहते हैं। जैसे कॉलम या दीवार पर धरन, ट्रस का भार तथा पुल पर चलती गाड़ी, बस का चल भार आदि लोड के अंतर्गत आता है। तो लोड क्या होता है, इसका सबसे ये है कि विभिन्न प्रकार के बल के अंतर्गत कैसे कैसे आते हैं। मान लीजिए कोई बल लंबवत लग रहा है, कोई बल समांतर लग रहा है, कोई बल नीचे से लग रहा है, कोई बल किसी कोण पे, कोई डिग्री पे लग रहा है। तो विभिन्न प्रकार के बल विभिन्न प्रकार के अवयव पर लगेगा। जितने भी प्रकार के बल किसी अवयव पर बल लगता है उसे ही लोड या फिर भार, बोझ या फिर कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको लोड जान गए होंगे कि लोड क्या होता है। कुल मिला के सीधा देखें तो लोड किसी भी अवयव पर लगने वाले बल को ही लोड या फिर बोझ या फिर भार कहते हैं। तो अब हम लोड या बोझ के टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। लोड या फिर बोझ या फिर हम भार के प्रकार, टाइप्स ऑफ लोड के बारे में जानेंगे। हमने भार क्या होता है उसके बारे में जान चुके हैं, अब टाइप्स ऑफ लोड के बारे में जानेंगे। तो भार निम्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अचल तथा चल भार, डेड और लाइव लोड, और दूसरा है अच्छी तथा अनुप्रस्थ भार, एक्सियल तथा ट्रांसवर्स लोड, और तीसरा होता है तनाव तथा संपीड़न भार, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड, और चौथा होता है कर्तन भार या फिर कर्तन बल, शियर लोड या फिर शियर फोर्स। अब हम
इन चारों का विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है अचल तथा चल भार, डेड और लाइव लोड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। लोड हमारे कितने प्रकार के होते हैं? लोड 4 प्रकार के होता है। पहला है अचल तथा चल भार, दूसरा होता है अक्षीय तथा अनुप्रस्थ भार, और तीसरा होता है तनाव तथा संपीड़न भार, और चौथा होता है कर्तन भार या फिर कर्तन बल, शियर लोड या फिर शियर फोर्स होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अचल तथा चल भार क्या। अब हम सबसे पहले अचल तथा चल भार डेड या फिर लाइव लोड के बारे में चर्चा करेंगे। डेड या लाइव लोड को पहले समझते हैं फिर समझाते हैं आपको। जो भार या बोझ सदैव अपना मान बिना बदले किसी निश्चित स्थान पर क्रिया करते हैं, अचल भार या फिर बोझ डेड लोड कहलाते हैं। अचल भार ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है, जैसे एक स्थान पर रखी मशीन का भार, रखी मशीन का भार, ट्रस का भार, टेकों पर टिकी हुई धरन का भार और छतों का भार, और खंभे पर तार या फिर केबिल का भार आदि। और ये अचल भार हो गया। और दूसरा होता है चल भार। तो यदि समय के साथ साथ भूमि पर धरन या भार क्रिया बिंदु भी बदलता रहता है तो उसे चल भार लाइव लोड कहते हैं। जैसे चलती हुई रेलगाड़ी, बस, ट्रकों के पहिए द्वारा भूमि पर लगाया गया भार, ट्रेन मार्गों पर क्रेन का भार। अब हम समझते हैं अचल और चल भार क्या होता है। अचल भार ऐसे मतलब समझें सिर्फ व्यवहारिक भाषा में, अचल मतलब जो न चले और चल मतलब जो चले। तो अचल भार क्या होता है? जो भार या बोझ सदैव अपना मान बिना बदले, यानी अचल मतलब होता है बिना बदले, यानी जो न चले, तो उसी का मतलब है अपना मान बिना बदले किसी निश्चित स्थान पर क्रिया करता है, अचल भार कहलाता है। अचल भार क्या होता है? जो अपना मान सदैव बिना किसी निश्चित स्थान पर क्रिया करते बिना बदले। जो जैसे 10 किलो है तो 10 ही किलो रहेगा, 15 किलो है तो 15 किलो रहेगा, 1000 केजी का है तो 1000 ही केजी का रहेगा, अपने स्थान पर अपना वेट नहीं चेंज करेगा, अचल भार कहलाता है। और क्या है? अचल भार सदैव ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है। जो अचल भार होता है वो हमेशा ऊर्ध्वाधर मतलब 90 डिग्री पर ही दिशा में कार्य करता है। जैसे इसके अंतर्गत कैसे कौन कौन से आते? एक स्थान पर रखी मशीन का भार, अचल मतलब है जो ना चले, तो मशीन का भार, रखी हुई मशीन का भार, कोई ऐसे मशीन नहीं कि जो चलती हुई, रखी हुई मशीन का भार, ट्रस का भार, और टेकों पर टिकी हुई धरन का भार, धरन मतलब बीम का भार, और छत का भार, जो छत रहता है हमारा, इसका भार हमेशा निश्चित रहता है। ऐसा नहीं होता कि आज छत 10 किलो का है या फिर 1000 केजी का या 5000 केजी का है तो कल या परसों चेंज होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक समान भार रहता है और वो ऊर्ध्वाधर यानी 90 डिग्री पे कार्य करता है। और फिर है भार का, छत का भार, और खंभे पर तार या केबिल का भार। जो खंभे पर तार लगे रहते हैं उसका वेट चेंज नहीं होता है, वो 10 किलो या 15 किलो जितने किलो का है वो हमेशा उसी पे खंभे पर भार उतना ही लगेगा। तो अचल भार क्या होता है? अपना मान बिना परिवर्तन किए हुए ऊर्ध्वाधर दिशा में लगाया गया बल ही अचल भार डेड लोड कहलाता है। तो अचल भार हमने जान लिया कि अचल भार क्या होता है। अब हम दूसरा जानेंगे चल भार। क्या? चल भार को इंग्लिश में कहते हैं लाइव लोड। यदि समय के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समय के साथ साथ भूमि या धरन पर भार का क्रिया बिंदु भी बदलता रहता है तो उसे चल भार लाइव लोड कहते हैं। जैसे अचल भार क्या होता है? चल भार क्या होता है? चल भार ये होता है कि जो समय के साथ चेंज होता रहता है। जैसे क्या होता है? चलती हुई रेलगाड़ी, बस, ट्रकों के पहियों द्वारा भूमि पर लगा भार, ट्रेन मार्गों पर ट्रेन का भार आदि। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? रेलगाड़ी या बस, ट्रक के पहियों द्वारा भूमि पर लगा भार, ट्रेन मार्गों पर ट्रेन द्वारा भार।
तो चल भार क्या होता है? ऐसा भार जो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है उसे चल भार कहते हैं। किसके साथ? समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है या चेंज होता रहता है। भूमि में या धरन पर क्रिया बिंदु भी बदलते रहता है, और क्रिया बिंदु भी बदलता रहता है तो उसे चल भार कहते हैं। तो इस प्रकार हमने लोड के पहला टाइप अचल तथा चल भार के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में होता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे, दूसरा हमारा है अच्छी तथा अनुप्रस्थ भार, एक्सियल तथा ट्रांसवर्स लोड क्या होता है। तो सबसे पहले हम अच्छी भार के बारे में चर्चा करते हैं, ये क्या होता है पहले समझते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। जो भार किसी अवयव या धरन की लंबाई के अक्ष, किसके लंबाई के अक्ष पर तथा अक्ष के समांतर दिशा में लगे रहते हैं अच्छी भार कहलाते हैं। अब इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कोई बीम है, बीम का इसका जो अक्ष होगा इसके बीचों बीच से अक्ष जाएगा और लंबाई के अक्ष पर, इसी के अक्ष पे तथा अक्ष के समांतर, मतलब ये होता है कि उसी अक्ष के समान दूरी पर, और एक समान दूरी पर दोनों बीच की दूरी समान हो तथा एक ही समान अंतराल हो, तो उसे समांतर दिशा में जब कोई बल लगता है, ये वाली लंबाई पे जो बल लगेगा या फिर इसी लंबाई पे लगेगा, उसी लंबाई पर या उसके अक्ष के समांतर के लंबाई पर जो बल लगता है उसे अच्छी भार कहते हैं। तो अच्छी भार हमने जान लिया, लंबाई पर, अक्ष के लंबाई पर तथा अक्ष के समांतर दिशा के लंबाई पर लगे अच्छी भार को अच्छी भार कहलाते हैं। अब हम दूसरा जानते हैं अनुप्रस्थ भार, ट्रांसवर्स लोड क्या होता है। जो भार धरन की अक्ष के लंब रूप, धरन के अक्ष के लंब रूप, धरन के अक्ष के लंब रूप अर्थात अनुप्रस्थ काट के एक ही तल में लगे होते हैं अनुप्रस्थ भार कहलाते हैं। अनुप्रस्थ काट मतलब मान लीजिए कोई धरन है, इसके अनुप्रस्थ काट के तल में ही लगे होते हैं अनुप्रस्थ भार कहलाते हैं। नोट है हमारा, अच्छी भारों को सीधे भार तथा अनुप्रस्थ भारों को कर्तन भार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने अच्छी तथा अनुप्रस्थ भार के बारे में चर्चा की। इसके पहले हमने पहला डेड तथा लाइव लोड के बारे में जाना और दूसरा है अच्छी तथा अनुप्रस्थ भार के जाना। अब हम तीसरा हमारा टाइप प्रकार पढ़ेंगे, तनाव तथा संपीड़न भार, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड। तो हम पहले समझ लेते हैं टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड क्या होता है। टेंसाइल मतलब होता है खींचना। किसी अवयव को जब हम खींचेंगे विपरीत दिशा में 180 डिग्री पे, तो उससे जो बल लगेगा उसे तनाव या टेंसाइल फोर्स कहते हैं। टेंसाइल क्या होता है? टेंसाइल मतलब होता है खींचना। जब हम किसी अवयव को बाहरी 180 डिग्री पर विपरीत दिशा में खींचेंगे तो उस पे जो बल लगता है उसे टेंसाइल लोड कहते हैं सिंपली। और जब कंप्रेसिव क्या होता है? जब किसी वस्तु या फिर एलिमेंट को उस पे दबाव डालते हैं, विपरीत नहीं, उसे उसी दिशा में, इधर से भी उसी दिशा में जब बल लगाते हैं, तो ये जो बल लगाते हैं उसे कंप्रेसिव लोड कहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, इस पे जब हम विपरीत दिशा में इस साइड और इस साइड बल जब एक दूसरे के खींचेंगे तो जो बल लगता है खींचने में उसे हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। और इसी प्रकार जैसे कंप्रेसिव क्या होता है, जब हम अंदर की ओर पर बल लगाएंगे तो उसे हम कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। तो अब हम इसको परिभाषा के द्वारा समझते हैं। जब किसी वस्तु या अवयव को खींचने वाले बल को तनाव टेंसाइल लोड कहते हैं। फिर किसी वस्तु या अवयव को दोनों ओर से दबाने वाले बल को संपीड़न भार कहते हैं, कंप्रेसिव लोड कहते हैं। नोट, तनाव तथा संपीड़न यदि छड़ के अक्ष के समांतर कार्य करता है तो उन्हें अच्छी भार या फिर डायरेक्ट लोड कहते हैं। इस पे जो ये कोई अक्ष के समांतर जो कार्य करता है उसे अच्छी भार या फिर सीधे भार या फिर डायरेक्ट लोड कहते हैं।
तो इस प्रकार हमने टेंसाइल तथा कंप्रेसिव लोड के बारे में जाना। टेंसाइल क्या होता है? टेंसाइल मतलब होता है खींचना और कंप्रेसिव मतलब होता है दबाना। जब किसी वस्तु को हम खींचेंगे तो उसे टेंसाइल और जब दबाएंगे उसे कंप्रेसिव कहते हैं। तो हमने तनाव तथा संपीड़न भार के बारे में जाना। अब हम अगला बारे में जानेंगे। अब हम आखिरी टाइप पढ़ेंगे कर्तन भार। कर्तन भार या फिर कर्तन बल। कर्तन भार या कर्तन बल, शियर लोड या फिर शियर फोर्स। पहले पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल या भार इस प्रकार कार्य करे कि उससे पदार्थ में कर्तन शियरिंग होता है या कर्तन होने की संभावना होती है तो लगे बलों को कर्तन भार या कर्तन बल कहते हैं। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई ये रिपीट है, मान लीजिए ये कोई रिपीट है, ये रिपीट है, ये रिपीट है और इस पे ये प्लेट है, ये प्लेट, ये प्लेट है। इस पे टेंसाइल फोर्स मतलब खींचने वाला बल विपरीत दिशा में, इस साइड खींचेंगे, विपरीत दिशा में खींचेंगे तो इस पे जो बल लगेगा, यहाँ जो रिपीट है, रिपीट पे जो बल लगेगा, पहले बार उसमें सतह पे घर्षण होगा, जो घर्षण के विपरीत जो बल लगेगा उसी को हम कर्तन भार या फिर कर्तन शियर लोड या फिर शियर फोर्स कहते हैं। तो शियर फोर्स किसे कहते हैं? जो विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है, रिपीट के मध्य जो बल लगता है, जो घर्षण करने में घर्षण के विपरीत दिशा में जो कार्य करता है उसके जो बल लगता है उसे रिवेट या हेड रिपीट हेड दोनों के जो बीचों बीच जो का बल लगता है उससे हम कर्तन भार या फिर शियरिंग फोर्स कहते हैं। तो शियरिंग फोर्स क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर बल या भार इस प्रकार करे कि उससे पदार्थ में कर्तन मतलब शेयरिंग बंटवारा हो तो यह कर्तन होने की संभावना होती, या जब खींचेंगे मान लीजिए हो सकता है हो भी नहीं, मान भारी है, प्लेट है, उतना ज्यादा हम दबाव ना लगा पाए कि जिससे ये इसमें से टूटने का, ये रिपीट टूटेगी। जब हम एक बल लगाएंगे तो एक दूसरे के विपरीत लगाएंगे तो यहाँ पे एक बल लगेगा जिससे ये टूटने का प्रयास करेगा। इसी बल को कर्तन या फिर कर्तन बल कहते हैं। तो इस प्रकार हमने कर्तन भार या कर्तन फोर्स के बारे में जाना। तो इस प्रकार हमने कुल मिला के इस लेक्चर में भार तथा भार के प्रकार के बारे में जाना। तो यहीं यह लेक्चर समाप्त होता है। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को घंटी दबा दीजिए ऑल पे, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले